जिस तरह से गजेंद्र अपने मान अभिमान में भरा रहता है, ठीक इसी प्रकार से हम लोगों का भी जीवन है। जब तक यह तन में बल बना रहता है, चाहे तन बल हो, चाहे धन बल हो, चाहे मन बल हो, तब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाते। भगवान बार बार याद दिलाते हैं दुख की घंटी बजा करके कि भैया तूने मुझे वचन दिया थे माँ के गर्भ में कि तुम्हारा भजन करूंगा, अब तो कर ले। बस महाराज बेटे की शादी कर ले। बेटे की शादी हो गई। बस महाराज बिटिया की शादी कर ले। बिटिया की शादी हो गई। महाराज 2 नाती पोते रह गए, उनकी कर लें दो। भगवान ने सोचा वे ऐसे नहीं मानेगा, तो काल रूपी ग्राह ने सीधे पैरों को पकड़ा। ग्राह ने गजेंद्र का क्या पकड़ा था? पैर। अब जैसे ही काल रूपी, काल अर्थात समय, बुढ़ापे का समय आ गया, अभी भी नहीं मान रहा। भगवान संकेत कर रहे हैं, मुंह के दांत गिरने लग गए तो डुप्लीकेट लगा लिया, आंख से दिखना कम हुआ तो चश्मा लगा लिया, बाल सफेद होने लिए तो काला करा लिया। भगवान ने सोचा भाई हमारे ही बनाया, हमें से लड़ाई, ये ऐसे नहीं मानेगा। तो भगवान ने क्या किया? अब सीधे पैर पकड़ा। काल रूपी ग्राह ने जैसे पैर पकड़ा तब चलना फिरना बंद। फिर भी लोग नहीं मानते, कहते तीसरा पैर तैयार करो, लेके लठिया। फिर काल रूपी ग्राह जब तमाचा लगाता है, जब समय चूक जाता है, जब पछताने से भी कुछ नहीं होता, तब खाट पे पड़े पड़े भगवान को याद करता है। फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि सुनी रे मैंने निर्बल के बलराम। अच्छा, कई लोग ऐसे खाट में पड़े पड़े महाराज अपने अभिमान में ही पड़े रहते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं? परिवार से उसका त्याग कराते हैं। बहू बेटा ऐसी ऐसी बात बोलेंगे महाराज कि उसको वैराग्य होने लगता है। परिवार के जन तो ये चाह रहे हैं कि घर में शादी फानना है, कहीं बीच में बुढ़ा न टपक जाए, पर बुढ़ा ये सोच रहा है कि जब तक शादी नहीं हो जाए तब तक मैं जाऊंगा नहीं। तो जब खरी खोटी सुनने के मिलता है तब उसको वैराग्य होता है, तब भगवान की शरण में जाता है कि प्रभु बहुत बड़ा चूक हो गया, किए हुए वचन से मैं चूक गया, क्षमा करो।